अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बटर चिकन। बिल्कुल मलाई जैसा, मक्खन जैसा बटर चिकन बनाएंगे। बहुत टेस्टी बटर चिकन बनकर तैयार होगा इस तरह से। और एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप कौरमा वगैरह या वैसा सादा सालन बना कर थक गए हैं, अगर आपको ये बनाना नहीं आता है बटर चिकन, तो आज हम बिल्कुल आसान और सिंपल सी रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। और बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगा ये इस तरह से बटर चिकन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है यहाँ पर ये 750 ग्राम चिकन को अच्छी तरह से हमने धोकर रख लिया है। पहले छन्नी में रख दिया था, इसका पानी सोख कर लेंगे और इस तरह से इसमें लेग पीस में कट लगा लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैरिनेट करते हैं चिकन को। पहले हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 3 चम्मच यहाँ पर गाढ़ा दही ऐड करेंगे और 6 से 7 हरी मिर्च को कूट कर ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसका पेस्ट ना बनाएं, इसको कूट कर ही ऐड करें। तो यहाँ पर नहीं पेस्ट ऐड करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो चलिए और मसाले भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया हमने चाट मसाला, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून लिया हमने गरम मसाला और 1 टीस्पून लिया हमने काली मिर्च कुटी हुई और 1/4 टीस्पून लिया है हमने फूड कलर से कलर बहुत अच्छा आएगा। हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड नहीं की है, हमने यहाँ पर फूड कलर ऐड किया है। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्चें हैं तो वो ऐड कर दें या फिर फूड कलर ही ऐड कर दें, इससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से कोट कर लिया है हमने मसालों में चिकन को। अब हम यहाँ पर इसको ढककर रख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिए 4 बड़े साइज़ के टमाटर, वज़न में होंगे ये 300 ग्राम। तो हमने इनको कट कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च को भी हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया है। अब हम ये ग्रेवी बनाएंगे इसके लिए। तो हम यहाँ पर बटर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। बटर मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा सोटे कर लेंगे, प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, हल्की सी सॉफ्ट सी हो जाएंगी। तब हम यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे। तो चलिए अब टमाटर ऐड कर देते हैं और हरी मिर्चें भी। अब इनको मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए हम इनको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और 10 से 12 हमने काजू लिए हैं, टूटे हुए काजू हैं ये, 15 से 20 काजू होंगे। तो आप काजू ऐड कर दें। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप यहाँ पर मगज़ भी ऐड कर सकते हैं। हमने लिए यहाँ पर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1-1.5 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको बारीक कट कर लिया है। और कुछ पत्तियाँ लिए हैं हमने डंडियाँ हरे धनिए की। तो हरे धनिए का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस टाइम पर अगर आप हरा धनिया ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इस तरह से हरे धनिए की डंडियाँ डाली जाती हैं और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तभी रेस्टोरेंट का खाना इतना टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने मैरिनेट में भी ऐड किया है चिकन में, तो नमक हम यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे। इससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर, प्याज और काजू को हम तब तक पकाएंगे तब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और ढककर पकाएंगे। अब चिकन को भी मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें हमने बटर ऐड किया है 3 से 4 चम्मच। और बटर मेल्टेड हो जाएगा तब हम यहाँ पर एक पीस उठाकर कढ़ाई में ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम रखेंगे। जितने चिकन के पीस कढ़ाई में आ जाएंगे उतने पीस हम इसमें ऐड कर देंगे, बाकी के हम दोबारा फ्राई कर लेंगे। तकरीबन वैसे सारा ही चिकन इसके अंदर आ जाएगा। हमने यहाँ पर सारा ही चिकन ऐड कर दिया था और गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर टमाटर और प्याज को भी चेक कर लेते हैं। ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और गैस की फ्लेम को कर दिया है हमने बंद।
अब इसको ठंडा होने के बाद हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। और चिकन को भी पकते हुए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। डार्क स्पॉट आ चुके हैं एक साइड में, तो सारे पीसेस की साइड को हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह पका लेंगे। डार्क स्पॉट आ जाते हैं चिकन के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है बटर चिकन, और टेस्ट भी बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। सारी साइड को हम इसी तरह चेंज कर देंगे। और अब हम यहाँ पर चिकन को ढककर पकाएंगे और गैस की फ्लेम को कर लेंगे मीडियम। पहले हमने हाई फ्लेम पर पकाया है, तो मीडियम फ्लेम कर लेंगे, इससे हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। अभी हम चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे चिकन को, और अच्छी तरह से गल भी गया है हमारा चिकन। तो इसको हाई फ्लेम पर खुला करके पकाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से खुश्क हो चुका है इसका पानी। अब इसके अंदर पानी नहीं है, ये बटर है। फ्रेंड्स, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे चिकन को, और गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तो चलिए अब हम यहाँ पर ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। बटर डालेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच भर के बटर ऐड किया है, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे बटर में। और यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे, भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, तब तक लहसुन अदरक की स्मेल नहीं चली जाएगी, तब तक पकाएंगे हम इसको। और अब हम यहाँ पर इस ग्रेवी ऐड कर देंगे इसके अंदर। जो हमने ग्रेवी पीस कर रखी थी, ग्रेवी काफ़ी थिक है, तो हमने यहाँ पर ग्रेवी को ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो मैरिनेट किया था हमने चिकन, तो थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा जार को धोकर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ग्रेवी काफ़ी थिक थी तो हमने पानी ऐड किया है यहाँ पर। अगर पकते हुए ग्रेवी हमारी और थिक हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी या फिर दूध ऐड कर दें इसमें। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था, वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो चलिए तब तक हम चिकन को रोस्ट कर लेते हैं जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है। तो हमने यहाँ पर एक जाली ली है, जाली के ऊपर इस तरह से चिकन को रख लेंगे, और गैस के बर्नल पर इस तरह से हम इसको रोस्ट करेंगे, घुमाते हुए, इस तरह से हिलाते हुए। एक साथ इकट्ठा ना रखा रहने दें इसको, इस तरह से इसको हिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये तंदूरी चिकन है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें स्मोक देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने इसकी साइड को भी चेंज कर लिया है, दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। बाकी की पीसों को भी हम इसी तरह रोस्ट कर लेंगे। ग्रेवी हमारी पक चुकी है, काफ़ी थिक हो गई है ग्रेवी। अब हम यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे, और जिसमें हमने चिकन को रोस्ट किया था कढ़ाई में, वो मसाला और ऑयल बचा हुआ था, इसमें बटर बचा हुआ था, तो वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें, क्योंकि सारा फ्लेवर तो उसी में रह गया था। तो हम इसको इसी में ऐड कर देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा चिकन रोस्ट कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे डार्क स्पॉट आ रहे हैं चिकन के ऊपर। अब हमने चिकन ऐड कर दिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे। यहाँ पर ये मदर डेयरी की फ्रेश क्रीम है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी पतली है, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अमूल की मंगवाती हूँ। अमूल की आज मिली नहीं थी नहीं मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर मदर डेयरी की फ्रेश क्रीम ऐड की है। तो ये थोड़ी पतली थी, तो हमें यहाँ पर दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्रीम से ही इसको पतला कर लिया ग्रेवी को, और क्रीम डालने के बाद में हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, ये भी अच्छी होती है, बस थोड़ी सी पतली होती है। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके, और यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। तो गार्निशिंग करेंगे हम यहाँ पर हरे धनिए से, कुछ हरे धनिए की पत्तियाँ ऐड कर देंगे और ऊपर से अमूल बटर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करेंगे। ग्रेवी काफ़ी थिक हो रही थी। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर 1 मिनट और पकाएंगे इसको, तब तक बटर मेल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक पकाएंगे और क्रीम भी पक जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमने ग्रीन चटनी भी बनाई है हरे धनिया हरी मिर्च की, और चाट मसाला दही वगैरह मिलाकर प्याज के साथ में सर्व कर रहे हैं हम ये। और चटनी के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो घर की रोटी के साथ में आज हमने सर्व की है ये। घर की रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, या फिर खाइए आप रुमाली रोटी के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।